हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का एनुअल एग्जाम का पेपर 2 फरवरी से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% यहाँ पर आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही प्रश्न का सही आप लोग को आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना, एक प्रश्न का जो है सही प्रश्न का जो है सही आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न का सही आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल भी मत करना कि कोई फेक पेपर है। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग के लिए 100% रियल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। ठीक है, तो कल आपके एग्जाम में 2 फरवरी को अगर ये क्वेश्चन पेपर कल आपके एग्जाम में नहीं लड़ता है या फिर नहीं आता है तो आप लोग चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक प्रश्न का जो है यहाँ पर जो ना आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को सही प्रश्न का जो है 100% आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है समय यहाँ पर, ठीक है, समय यहाँ पर पूरे यहाँ पर जो है 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुल पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कोड 119 रहेगा और यहाँ पर जो है सेट कोड जो रहेगा ए रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है पहले प्रश्न करवाएंगे, फिर साथ में यहाँ पर आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। पहले वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए यहाँ पर जो है पहले सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, फिर इसके बाद इसका आंसर देखेंगे एक प्रश्न का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर जो है देखिए आप लोग को जो है इस तरह से आप लोग को फाइनल एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं 2 फरवरी से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का। तो आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यही आप लोग को जो है 100% आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो है प्रश्न को देखेंगे, फिर यहाँ पर साथ में आप लोग को एक प्रश्न का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो खंड ब में यानी सेक्शन बी में यहाँ पर देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 20 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 10 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। सही प्रश्न का मार्क्स जो है 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर जो है 20 नंबर वाले मार्क्स का जो क्वेश्चन है 2 नंबर वाले पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद साथ में इसका आंसर भी बताएंगे, 100% आंसर बताएंगे। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, अगर आपको आंसर नहीं बताए हैं तो आप लोग वीडियो छोड़कर आप लोग चले जाना आप लोग। ठीक है, यहां पर जो है एक प्रश्न का जो है एक प्रश्न का सही आप लोग को सब्जेक्टिव आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है कराना है यानी क्या टीपी टर्म क्या है और इसका जो कार्य है ये इसका कार्य क्या है इसके आपको इसको जो है ना आपको बताना है। ठीक है, यानी कि टीपी टर्म क्या है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में आया है करा है पित्त पिंड क्या है, यानी पित्त पिंड जो है क्या है और इसकी जो भूमिका है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आया कराना नव दुग्ध, कहने नव दुग्ध जो है ना क्लोस्ट्रम जो है नवजात शिशु के लिए क्यों आवश्यक है। याद रखिएगा, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कराना अंतर कोशिका द्रव्य शुक्राणु जो ना निक्षेपण क्या है, निक्षेपण जो है क्या है इसके बारे में आपको बताना है। सही प्रश्न बाबू 2 नंबर का है और यहाँ पर साथ में आपको आंसर भी करवाएंगे। ठीक है, तो आंसर के लिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना, एक भी प्रश्न का आंसर नहीं छूटेगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में आया कर वंशागति का जो ना क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आया कराना फिनाइल केटोन्यूरिया क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में आया है 7 नंबर क्वेश्चन में आया है अर्ध जन संरक्षकीय प्रकृति को परिभाषित करना है। 8 नंबर क्वेश्चन में आया है संबंधन जन सप्लाइसिंग क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में आया है प्लाज्मिड क्या है, इससे क्यों जो है ना क्लोनिंग के संवाहक के रूप में प्रयोग करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में आया है बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग क्या है इसके बारे में आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन में आया है कायिक संकर क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है 12 नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कराना जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है अप्रूवल जो है कमेटी का क्या कार्य है इसके बारे में आपको बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन में है कराना एस्केरेसिक क्या है और इसके लक्षण कौन कौन से है इसके बारे में आपको बताना है। ये सब प्रश्न का आपको आंसर भी बताएंगे, सिर्फ आप लोग प्रश्न नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पर साथ में आप लोग को ना आप लोग को 100%, ठीक है, 100% यहाँ पर आप लोग को आंसर भी बताएंगे। जो भी आप लोग को प्रश्न करवा रहे हैं साथ में इसका आंसर बताएंगे, पहले प्रश्न को देखेंगे फिर साथ में इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कराना करा इंटरफेरॉन क्या है और इनकी भूमिका क्या है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में आए कोकेन का स्रोत क्या है एवं इसके प्रभाव क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, मात्र यहाँ पर जो है 10 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। ठीक है, 10 प्रश्न से 11 प्रश्न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसमें आपको 10 प्रश्न का ही आपको आंसर का जवाब जो है आपको आंसर का जो है ना आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो है शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे, अब यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन वाले आंसर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो है
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिनमें से आप लोग को 3 प्रश्न ही आपको बनाना है। सही प्रश्न का मार्क जो है 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, 120 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ये नहीं कि आप लोग 140 150 शब्दों में आपको जितना आपको उत्तर मांग रहा है उतना ही आपको उत्तर देकर आना है। सही प्रश्न जो है 5-5 मार्क्स का है, टोटल 3 मार्क्स बनाना, 3 क्वेश्चन बनाना है, टोटल यहाँ पर 15 नंबर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो है 21 नंबर क्वेश्चन कराना है। स्वपरागन को जो है ना हाथों साहित्य करने वाले जो है वायु जनन युक्तियों की व्याख्या करना है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में है अन्य की कारण अतार्व चक्र क्या है, जो ना हार्मोन के द्वारा इसके नियमन की व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करना है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है जीन चिकित्सा क्या है, उदाहरण के साथ जो है इसकी व्याख्या करना है। 25 नंबर क्वेश्चन करा है रेट्रोवायरस की संरचना एवं इसकी प्रकृति का वर्णन करना है। 26 नंबर क्वेश्चन में आया है विदेशी जातियां के आक्रमण के कारण जैव विविधता की क्षति की व्याख्या उदाहरण के साथ करना है। ठीक है, उदाहरणों के साथ करना है। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है पूरे में यहाँ पर जो है 5-5 मार्क्स का है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। सही प्रश्न का आंसर जो है 5-5 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर जो है इसका प्रश्न का जितना मैं आप लोगों को प्रश्न करवाए हैं अब इसका जो है सारा प्रश्न का जो है अब आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना इसका आंसर जो है एक प्रश्न का जो ना सही आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोग को जो है एक प्रश्न का जो है 1 से लेकर 10 तक आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखते हैं, फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चलिए मैं आप लोगों को प्रश्न का आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है टेपिटम क्या है और इसका कार्य क्या क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूरे 2 मार्क्स का है। यहाँ पर जो है टोटल सही प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना। ठीक है, पहले में आप लोग प्रश्न करवाए थे, अब साथ में आप लोग को एक प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो कह रहा है टेपिटम। ठीक है, टेपिटम जो है लघु बीजाणुधानी जो है ना की सबसे आंतरिक परत है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है विकसित हो रहे हैं। ठीक है, विकसित हो रहे हैं प्राक्कणों। ठीक है, प्राग कणों को पोषण प्रदान करना, यह जो है ना स्पोरोपोलिनिन के निर्माण में भी मदद करता है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से जो है 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पित्त पिंड जो है ना क्या है और इसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है। तो कह रहा है अंडोत्सर्ग के बाद जो है ना ग्राफियन जो है ना पॉलिकल का बचा हुआ जो हिस्सा है एक पीले रंग की संरचना में बदल जाता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना कहते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो इसका भूमिका लिखा हुआ है, भूमिका जो है यह भारी मात्रा में जो है ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ना स्रावित करता है जो गर्भाशय के स्तर को बनाए रखने और गर्भावस्था के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसका जो है ना इसका जो आंसर है आप लोग पूरा प्रश्न का जो है सही से आंसर इस वीडियो से जरूर कंप्लीट करके जाना और एग्जाम में जो एक प्रश्न का सही से आप लोग आंसर देगा। अगर मैं आप लोग को एक प्रश्न का पूरा प्रश्न का आंसर बताएंगे ना तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस यहाँ पर जो है 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, आप लोग फिलहाल जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसका आंसर आप लोग एग्जाम में देके आएगा। ये आप लोग को 2 फरवरी का ये क्वेश्चन पेपर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर करा है फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ना पीक्यू क्या है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। या एक जो है ना जमजात जो है ना चयापचय विकार है, इसमें शरीर में जो है ना फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की जो है ना कमी के कारण कमी हो जाती है, जिससे जो है ना फिनाइलिन नमक इम्यूनो एसिड शरीर में जमा होने लगता है और जो मानसिक मंदता का कारण बन सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जो इसका आंसर 4 नंबर क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक ना, अब यहाँ पर जो है 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं नव दुग्ध जो है कोलेस्ट्रम नवजात शिशु के लिए जो है ना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में लिखना है। प्रसव के बाद जो है शुरुआती कुछ दिनों तक माँ के स्तनों से निकलने वाला पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। इसमें जो है ना IgA एंटीबॉडीज प्रचुर मात्रा में जो है ना होती है जो नवजात शिशु में रोगों से लड़ने के लिए जो है ना प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन जो है अंतः कोशिका द्रव शुक्राणु जो है निक्षेपण जो है ना ICSI क्या है, इसके बारे में को लिखना है। ठीक है, यह जो सहायक जनन जो है ना प्रौद्योगिकी ART की एक विधि है। इसमें प्रयोगशाला में एक शुक्राणु को सीधे अंडे के जो है ना साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में जो है ना क्या करता है यानी इंजेक्ट किया जाता है ताकि निषेचन सुनिश्चित हो सके। ठीक है, अब चलिए इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन है वंशावली का जो है क्रोमोसोम का सिद्धांत क्या है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पूरा प्रश्न का जो है सही से आंसर इस वीडियो से आप लोग जरूर कंप्लीट करके जाना। एग्जाम में 2 फरवरी को यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है 7 नंबर क्वेश्चन है अर्ध संरक्षित जो है प्रतिकृति जो है ना को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है DNA प्राकृतिक की वह प्रक्रिया जिसमें बनने वाले प्रत्येक नए DNA अणु में एक जो है क्या होता है श्रृंखला पुरानी जनक होती है और दूसरी श्रृंखला नए संश्लेषित होती है। इसे वाटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है
8 नंबर क्वेश्चन करा है ना, संबंधन क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। यह जो ना यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होने वाली एक प्रक्रिया है जहां प्राथमिक प्रतिलेख से जो है ना इंट्रोन और इंट्रोन गैर कोडिंग हिस्सा को हटा दिया जाता है, ठीक ना, और एक्सोन कोडिंग हिस्सा को जो ना क्या करता है, एक निश्चित क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्लाज्मिड क्या है, इससे क्यों जो है ना क्लोनिंग संवाहक के रूप में जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक छोटा गोलाकार और स्वप्रतिकृतिकारी जो है ना अतिरिक्त गुणसूत्रियां होती है, ठीक है। इसी तरह से बाबू आपको ये प्रश्न का पूरा आंसर आपको देकर आना है, ठीक है। एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है, सही प्रश्न मार्क्स जो है 2-2 नंबर का है वो, ठीक है। अब चलिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन देते हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है जो है यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग क्या है। तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, यह विधि जो है पादप कोशिकाओं में बाहरी डीएनए को सीधे प्रवेश करने या कराने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें सोने यह टंगस्टन के सूक्ष्म कणों को डीएनए से लेपित करके उच्च वेग के जो है ना 7 कोशिकाओं पर दागा जाता है। इसी तरह से आपको मात्र 10 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है, 10 से 11 क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन का ही आपको आंसर का जो है ना नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये प्रश्न जो है 5 अंक का है, इसलिए जो है ना आप लोग को इसमें जो है ना 4 क्वेश्चन ही आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है 21 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, स्वपरागन को जो ना हतोत्साहित करने वाले जो है ना वायु जनन युक्तियों की व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग इस तरह से आपको आंसर आपको एग्जाम में आपको दे के आना है। चलिए मैं आपको नीचे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग पूरा प्रश्न का जो है सही से आप लोग आंसर देकर आना है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आप लोग को पूरा प्रश्न बताएंगे ना, तो आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण आप लोग वीडियो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। बस आपको आंसर दिखा दे रहे हैं, आंसर बस आप लोग इस वीडियो से कंप्लीट कर लेना है। या आप लोग को ना 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी को 2 फरवरी को, ठीक है बाबू, आप लोग को 2 फरवरी को ना ये क्वेश्चन जो है 100% बाबू रहेगा, नहीं रहेगा बाबू आप लोग चैनल को आप लोग अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना 2 फरवरी को 101% रहेगा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो ये सब सारा प्रश्न का आंसर जो इस वीडियो से जरूर कंप्लीट करके जाना। 22 नंबर क्वेश्चन का राजा ना अर्थ चक्र जो है ना, ये जो है ना क्या है, इसके बारे में आपको लिखना, हार्मोन के द्वारा इसके जो है ना नियमन की व्याख्या करने के लिए करा है। यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, ठीक है। इस परिभाषा से इसी तरह से आपको आंसर कराना है आप लोग को, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को नीचे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग देख आइएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन जो है अनुवांशिक कोट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए कह रहा है। परिभाषा है लिखा हुआ है, डीएनए या आरएनए में स्थित जो है ना न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड को कोड करता है, क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विशेषताएं यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है ट्रिपलेट जो है प्रत्येक जो है ना कोडोन 3 नाइट्रोजन बेस से बना होता है, ठीक है। चलिए अब इस तरह से जो है यूनिवर्सल है एक विशेष कोडोन सभी जीवों जो है ना बैक्टीरिया से मनुष्य तक में एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। इसी तरह से आपको पूरा प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को देकर आना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है 24 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आपको इतना क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देकर आना है। एक भी क्वेश्चन का छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग 2 नंबर वाले प्रश्न से कितना सब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपका पहले से तैयार था, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन से आप कितना क्वेश्चन पहले से आप लोग तैयार था, कितना प्रश्न सही किए हैं, ये कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।